नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सोनवाल आप सभी का चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज अपन देख रहे हैं उच्च माध्यमिक परीक्षा 2024 का पेपर है भूगोल का। और ये 3 घंटे 15 मिनट का टाइमिंग मिला था और 56 नंबर का पेपर आया था। तो ये 9 मार्च की डेट को आज पेपर हुआ है। तो इसका मैं पूरे आंसर की बताने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहे। ये अभी इंस्ट्रक्शंस चल रहे हैं। इसके बाद में खंड ए आता है, मतलब सेक्शन ए, जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आता है। तो सभी क्वेश्चन अपने ऑप्शनल हैं, तो सभी का जवाब अपन देते हैं एक एक क्वेश्चन का। तो सबसे पहले अपन को दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल की यह परिभाषा किसने दी है? तो ये दी है रेट जेल ने। सेकंड क्वेश्चन है प्रवास का प्रतिकर्ष कारक है, तो इसका आंसर होगा बेरोजगारी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो तीसरा क्वेश्चन आता है, इसका कौन सा कथन सत्य है, ये अपन से बोला जा रहा है। तो इसका कथन सत्य होगा स। अब चलेंगे चौथे क्वेश्चन पे दोस्तों। तो इसका चौथा क्वेश्चन है जिसमें आपको दे रखा है, देख सकते हैं कि उपलब्ध कच्चे माल का रूप बदलकर उसे मूल्यवान बनाना कौन सी क्रिया का हिस्सा है? तो ये अपन से चौथे क्वेश्चन का आंसर पहुंच रहा है। तो इसका आंसर होगा ब। पांचवा क्वेश्चन विश्व का सघनतम रेल तंत्र कहाँ मिलता है? तो पांचवे क्वेश्चन का आंसर होगा ए आपके पास में। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें आपको छठा क्वेश्चन दे रखा है। क्या बोल रहा है कि भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो छठे क्वेश्चन का आंसर की बात करें तो ये होगा ए 1872 में। फिर सातवां क्वेश्चन दे रखा है पाना पाडा पाली नगला इत्यादि किसके प्रकार है? तो अपना आंसर होगा ए आपके पास में हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं यहाँ से। आठवां क्वेश्चन बोला जा रहा है कि रबी की फसल है, तो रबी की फसल है आपके पास में द। फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नौवां क्वेश्चन आ जाता है। तो नौवें क्वेश्चन में आपको दे रखा वे सड़कें जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा निर्मित व अनुरक्षित किया जाता है कहलाती हैं, तो राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाती हैं। 10वां क्वेश्चन है समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाले जनसंख्या परिवर्तन को जाना जाता है, तो ये किस नाम से जाना जाता है? तो अपन को ये बताना है। तो जो इसका 10वां क्वेश्चन आ रहा है, इसका आंसर होगा स अपने पास में। स आपका आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं दोस्तों 11 क्वेश्चन पे। तो 11 क्वेश्चन में देखा मलेशिया व इंडोनेशिया में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का नाम लिखिए, तो इसका आंसर होगा लादांग। फिर आते हैं अपन 12वें क्वेश्चन के ऊपर। तो 12वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है ये भी आप देखेंगे। तो इसके 12वें क्वेश्चन में दे रखा है वृहद झील आंतरिक जलमार्ग स्थित है, तो यह है उत्तर अमेरिका। फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो 13 क्वेश्चन आता है। तो 13 क्वेश्चन में आपको दे रखा है भारतीय जनगणना में ऋणात्मक वृद्धि दर वाला दशक है, तो इस 13वें क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आंसर होगा ब। फिर 14 क्वेश्चन आ जाता है अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत है, तो यह है सौर ऊर्जा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपको दे रखा है भारत के सड़क जाल का विश्व में स्थान है, तो दूसरा। तो फिर यहाँ से ये दे रखा चमड़ा लुगदी व कागज वस्त्र तथा रसायन उद्योग प्रमुखतः कौन से प्रदूषण के कारक हैं? तो ये अपन से पूछा जा रहा है। तो लास्ट इसका आंसर होगा ए, है ना, ए। फिर इसके बाद चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरे में अपन को जितने भी दे रखे हैं रिक्त स्थान दे रखे हैं। तो सबसे पहले रिक्त स्थान है फर्स्ट क्वेश्चन में। फिर बोला जा रहा है ने नव निश्चितवाद संकल्पना प्रस्तुत की है, तो ये किसने प्रस्तुत की है ये आप बताएंगे। तो ये दी है ग्रिफी टेलर ने, है ना। फिर दूसरा क्वेश्चन है भारतीय भूगोल पर्यावरण का अध्ययन करता है, तो इसका आंसर होगा पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का। फिर तीसरा क्वेश्चन की बात आता है जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वहाँ स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका उक्षम स्थान। चौथे क्वेश्चन की बात करें जनवरी 1995 से गेट को रूपांतरित कर दिया गया है, तो WTO में रूपांतरित कर दिया गया है। फिर चलते हैं इसके छठे क्वेश्चन में। तो इसमें दे रखा आपको क्या, देखो जल पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे तरल एवं गैसीय पदार्थों के परिवहन के लिए का प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये पाइपलाइनों का प्रयोग किया जाता है। तो अब आता है छठे क्वेश्चन में। यहाँ से सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का द्वितीय
सघनतम जनसंख्या वाला राज्य है, तो यह है महाराष्ट्र। फिर आपको बताएंगे यहाँ से इसका 7वां क्वेश्चन, तो भारत में नगरों का अभ्युदय काल से हुआ, तो इसका आंसर होगा मध्यकाल के प्रारंभ से लेकर 18वीं शताब्दी तक आपका आंसर हो जाएगा। फिर आता है यहाँ से 7वां क्वेश्चन, जिसमें दोस्तों आपसे क्या दिया जा रहा है ये भी आप एक बार देखेंगे। तो यह 8वां क्वेश्चन आता है, खरीफ की फसलें मानसून के साथ बोई जाती हैं, तो ये बोई जाती है जून जुलाई के महीने में। फिर बोला जा रहा है धरातलीय और भौम जल का सर्वाधिक उपयोग होता है, तो ये होता है कृषि सेक्टर में। 10वां क्वेश्चन, हेमाटाइट व मैग्नेटाइट क्या ऐसे कहते हैं, ये लोहे के ऐसे हैं दोस्तों। अब चलेंगे अपन नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन में, तो अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न है, तो इनको भी आप ध्यान से देखेंगे। इसका पहला क्वेश्चन आ जाता है आपके पास में, जनसंख्या प्रवास क्या है, तो इसका आंसर होगा जब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसता है या रहता है, तो उस क्रिया को प्रवास कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, द्विपार्श्विक व्यापार को परिभाषित कीजिए, तो इसका आंसर होगा दो देशों के द्वारा एक दूसरे के साथ किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन, मानव निर्मित नौवहन नहर कौन सी है जिसमें जल प्रबंधन तंत्र मिलता है, तो इसमें मिलता है पनामा नहर। फिर चौथा क्वेश्चन, सुंदर जंगलों तथा पहाड़ी ढलानों पर एकाकी झोंपड़ी के रूप में विकसित होने वाली बस्तियों को क्या नाम दिया जाता है, तो इसको दिया जाता है परिक्षिप्त बस्तियां। फिर 5वां क्वेश्चन है, तो इसमें दे रखा है मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर होगा इससे जीवन प्रत्याशा शिक्षा प्रति व्यक्ति आय के संकेतक का एक यहाँ से एक समग्र सूचकांक है जिसका उपयोग देशों का मानव विकास के 4 स्तरों में क्रमबद्ध करने के लिए किया जाता है। फिर इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में आता है कौन सा दोस्तों, यहाँ से अपने पास में छठा क्वेश्चन में अपन से बोला जा रहा है दोस्तों क्या, देखो ध्यान से कि जल परिवहन सस्ता क्यों है, तो इसका आंसर सुनेंगे क्योंकि घर्षण न्यूनतम होता है, अतः प्रति किलोमीटर प्रति किलोग्राम भार वहन के लिए न्यूनतम ईंधन की आवश्यकता होती है, इसलिए ये यूज किया जाता है। अब 7वां क्वेश्चन है, एक उत्तरदायी नागरिक होने के नाते मानव जनित भू निम्नीकरण प्रक्रिया को कैसे रोकेंगे, तो इसका आंसर होगा वनारोपण करके या चारागाहों के उचित प्रबंधन, या फिर आप लिखेंगे पशु चारा नियंत्रण से, या फिर पेड़ों की रक्षक मेजला बनाकर मिट्टी का वायु तथा जल से अपन रोका जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 3 क्वेश्चन अपने हो जाते हैं। अगर चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के पास में शेयर भी करें। तो चौथे क्वेश्चन में पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों चौथे क्वेश्चन भी छोटा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं 1.5 नंबर का है। तो चौथे क्वेश्चन तेरे का आर्थिक भूगोल के 2 उप क्षेत्रों के नाम लिखिए। ऐसे 5वां है कोल कहोज क्या है। ऐसे 6ठा क्वेश्चन है पशु आधारित 2 उद्योगों के नाम लिखिए। इस तरह से अपने पास में आंसर हो जाएंगे। फिर 7वां क्वेश्चन है अपने पास में, जिसमें दिया जा रहा है कि भारत में बोले जाने वाले किन्हीं 3 भाषा परिवर्तनों के नाम लिखिए। ऐसे ही इसका 8वां क्वेश्चन है, तो इसमें बोला जा रहा है कि शुष्क भूमि कृषि किसे कहते हैं। 9वां क्वेश्चन है जल प्रदूषण जल प्रदूषण के दुष्परिणाम बताइए, ये अपन से बोला जा रहा है। 10वां क्वेश्चन है रेल पटरी की चौड़ाइयों के आधार पर भारतीय रेलवे के कौन कौन से वर्ग बनाए गए हैं। अब 11 क्वेश्चन पे अपन लोग आ जाते हैं। तो 11 क्वेश्चन क्या दे रखा है देखेंगे आप। तो इसमें दे रखा है समुद्री पत्तनों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार क्यों कहते हैं। 12 क्वेश्चन है प्रवास के पीछे लोगों के क्या क्या उद्देश्य हैं। 13 क्वेश्चन है ट्रक कृषि पर टिप्पणी लिखिए। इस तरह से अपने पास हो जाता है। अब आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी में सबसे पहले क्वेश्चन आता है 14, जो 3 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ से आपके पास में। फिर इसका 14 क्वेश्चन है ग्रामीण विपणन केंद्र की विशेषता लिखिए। अगर ये नहीं आ रहा था दोस्तों, इसमें ये भी कर सकते हैं, दोनों में से एक करना रहता है। तो नगरीय बाजार केंद्रों से क्या आशय है, संक्षिप्त में समझाइए, ये अपन से बोला जा रहा है। 15 क्वेश्चन की बात है
तो इसमें बोला जा रहा है आपके अनुसार भू उपयोग को प्रभावित करने वाले अर्थव्यवस्था के 3 परिवर्तनों को समझाइए। 16 क्वेश्चन। भारत में सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जा का वर्णन कीजिए। यह नहीं आता था आप ये कर सकते हैं। भारत में खनिज की किन्हीं 2 पेटियों का वर्णन कीजिए। फिर इसके बाद में आता है सेक्शन डी। सेक्शन डी में 17 क्वेश्चन आता है। तो ये क्वेश्चन है 4 नंबर के। तो बोला जा रहा है रोपण कृषि के 4 फसलों के नाम लिखिए। एक तो बात ये आई है। दूसरा, इस कृषि की 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ऐसे 18 क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है निपोजन से आप क्या समझते हैं। तो पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए 3 सुझाव दीजिए, ये अपन से बोला जा रहा है। तो इसके आगे चलते हैं। तो इसके आगे 1900 क्वेश्चन आता है जो अपन ने देख लिया है। अब बात करते हैं 20 क्वेश्चन यहाँ से 1900 क्वेश्चन की। तो 1900 क्वेश्चन दर का दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित समुद्री पतनों को अंकित कीजिए। यह आपसे दिया जा रहा है। तो इसकी बात करें तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों, एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये मानचित्र में आपको बनाने हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मुंबई है, फिर न्यूयॉर्क, केप टाउन, पर्थ, इसके आंसर ये हो जाएंगे जो कि आपको ग्राफ में शो करना है जो मानचित्र का आएगा उसी में। तो 20 क्वेश्चन है। तो दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित तेल शोधन कारखानों को अंकित कीजिए। तो इसमें है कोयली, मंगलूर, बीना, चेन्नई, अपने पास में यह आ जाता है। तो इस तरह से दोस्तों पूरा पेपर हो जाता है। आप सभी ने देखा। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के पास में शेयर भी करें दोस्तों। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।